जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम के फिजिकल के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बधाई हो, आप सभी का रिटर्न एग्जाम निकला है और उम्मीद करते हैं आपका मेरिट में भी जरूर सिलेक्शन हो। तो देखिए यहाँ पर आप सभी के जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी की जो डेट है जोन वाइज अलग अलग जोन वाइज रिलीज की जा रही है। अभी कुछ जोन की जो डेट है आ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी आज के दिन ही क्या आई है, सेंट्रल रेलवे की जो आपकी सीआर है उसकी भी क्या आ गई है, फिजिकल की डेट आ चुकी है। तो अब आप देखेंगे कि फिजिकल में होता क्या है। तो फिजिकल में आप लोगों को सभी को जनरली पता है कि 35 किलो आपको वजन उठाना है और आप लोगों को 4:15 मतलब 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की रनिंग करना है। तो पहले क्या होता है, तो मैंने पिछली बार जो आपका ग्रुप डी का फिजिकल है ये दिया था, तो उसी बेस पर मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप लोगों से फिजिकल लिया जाता है। तो अगर इसके फिजिकल की बात की जाए तो सबसे पहले आप लोगों से क्या कराया जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले बिल्कुल आसान सा होता है, कोई कठिन नहीं। सबसे पहले जब आप लोग वहां पर जाएंगे तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाता है। एक फॉर्म क्या होता है वो समझ लीजिए कि आप उपस्थित हैं वहां पर, इस बात का प्रूफ होता है। उस फॉर्म को आपको क्या करना होता है, इस फॉर्म को आप लोगों को क्या करना होता है दोस्तों, फिलअप करना होता है, अपनी जानकारी देनी होती है। मतलब आपका नाम, आपके पिता का नाम, ये जनरली जानकारी जो आपसे भरवाई जाती है। आपने अभी जैसे कांस्टेबल एग्जाम का अगर फिजिकल दिया हो या फिर कोई अदर स्टेट एग्जाम का फिजिकल दिया है तो आप लोगों को पता होगा। ये जनरली इससे क्या होगा, एक फॉर्म आप लोगों से फिलअप कराया जाएगा। उसके बाद वहां पर जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सभी को एक साथ एकत्रित करके क्या किया जाएगा, अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा। 40 लोगों का, 30 लोगों का, वो जोन के वाइज से डिपेंड करता है कि कितने लोगों का। पिछली बार मेरा जो था वह जबलपुर में था। कहां था दोस्तों, मेरा जो फिजिकल हुआ था वो कहां हुआ था, जबलपुर में हुआ था। तो जबलपुर में क्या हुआ था, जबलपुर में 30-30 कैंडिडेट का जो है बैच बनाया गया था। कितने कैंडिडेट का जबलपुर में, तो जबलपुर में वहां पर बिल्कुल पास में ही है जबलपुर में। तो जबलपुर में 30 कैंडिडेट का बैच बनाया गया, मतलब एक राउंड में कितने बच्चों को दौड़ाया गया था, 30 कैंडिडेट को दौड़ाया जा रहा था। तो यहां पर पहले आप लोगों का क्या हुआ, एक फॉर्म फिलअप कराया गया। उसके बाद आप लोगों को ग्राउंड के अंदर एंटर कराया जाएगा। ग्राउंड में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आप लोगों का क्या होगा, बायोमेट्रिक टेस्ट होगा। बायोमेट्रिक टेस्ट आपका आधार वेरिफिकेशन, मतलब आधार के थ्रू आपका बायोमेट्रिक टेस्ट होगा। आप लोगों की जो आईडी प्रूफ है उसे देखा जाएगा, आधार को, और फिर आपको अंदर एंट्री दे दी जाती है। अंदर जैसे ही आप लोगों की एंट्री होगी, आप लोगों से कहा जाएगा कि आप तुरंत तैयार हो जाएं, अपने जूते वगैरह आप पहन लीजिए और टी शर्ट वगैरह आप अपनी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों को डायरेक्ट पहले आप लोगों से वजन उठाया जाता है। जो 35 किलो का आप लोगों को क्या उठाना है, वजन उठाना है ना, पहले आप लोगों से ये काम कराया जाएगा। दूसरे नंबर पर आपकी रनिंग होने वाली है। तो ये बिल्कुल आसान होता है आप लोगों के लिए। जो 35 केजी का वजन कोई कठिन नहीं है। एक काफी ऊंचा स्टैंड होता है, लगभग हमारी कमर के बराबर क्या होता है, एक ऊंचे स्टैंड के ऊपर आप लोगों की बोरियां रखी होती हैं, एक के ऊपर एक। आप लोगों को आसानी से वहां पर जाना है और उसी स्टैंड पे से रखी हुई बोरी को बस उठाकर अपने कंधे पर रखना है और चलने लगना है। 2 मिनट काफी होता है 100 मीटर चलने के लिए, आसानी से आप लोगों की निकल जाएगी। वहां पर कोई ज्यादा, मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं था जो फेल हुआ। जब मैं गया था तो कोई भी कैंडिडेट इसमें फेल नहीं हुआ था। तो ये 35 केजी का जो वजन है आप लोगों का बिल्कुल आसान है। उस साइड भी जब आप पार करके जाएंगे, इधर और उधर दोनों ओर क्या लगे होते हैं, टेबल लगे होते हैं। आपको इस टेबल से उठाकर उस वाले टेबल पर रख के आना है। बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। आपको थोड़ी सी जगह स्पेस रहती है लाइन से, ऐसा नहीं कि उठाते से ही भागना है। आपको जगह रहेगी, चुनने का जो लाइन डली होती है, आप बोरी को अपने कंधे के ऊपर रखकर पहले बैलेंस कर लीजिए कि हाँ अच्छे से बैलेंस हो गई, अब गिरेगी नहीं। फिर चलना शुरू कीजिए, तो उस लाइन को पार करिए, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, वहां से आप जैसे कंप्लीट होंगे आप लोगों को तेजी से लाकर ग्राउंड के पास बैठा दिया जाएगा जहां पर आपकी रनिंग होने वाली है। अब वहां पर भी बेच आप लोगों से आगे का बेच होता है, उसे दौड़ाया जाता है और जैसे ही आपकी बारी आएगी आपको बता दिया जाएगा कि अब नेक्स्ट राउंड आप लोगों का है। तो आप क्या कीजिए, अपने शरीर को थोड़ा सा व्यायाम वगैरह, थोड़ा सा हाथ पांव क्या कर लीजिए, वहां पर थोड़ी सी कसरत कर लीजिए। मतलब हम कहते हैं ना कि रनिंग करने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा वर्कआउट करना है। तो बस वही थोड़ा सा हाथ पांव फैला लीजिए, क्योंकि मन की जो हेडेक है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके बाद आप लोगों को 30 का बेच यहाँ पर बनाया गया था और दौड़ा दिया गया था। अगर यहाँ की बात की जाए जबलपुर की, तो जबलपुर में एक बस आपको एक चीज रखेगी कि यहाँ पर आप लोगों को कितने, 200 का एक राउंड है। राउंड कितने का है दोस्तों, 200 मीटर का एक राउंड है बस। और यहाँ पर फिर आपको लगाने होंगे 5 राउंड। क्या लगाने होंगे, 5 राउंड लगाने होंगे दोस्तों। छोटा ग्राउंड है, 200 के 5 राउंड आप लोगों को लगाना होता है। बस इसी में थोड़ी सी कठिनाई होती है।
इसी में क्या होती है, थोड़ी सी कठिनाई होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, बंदों को काटना होता है। जो रनिंग कर रहे हैं और रनिंग जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो रुक गए हैं उन्हें क्या करना होता है, आपको काट के 5 बार काटना होता है अगर वो ट्रैक पर चल रहा है तो। बस यहाँ पर थोड़ा सा समय का इशू होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप लोगों की टाइमिंग घर पर, आपके घर पर आप लोगों की टाइमिंग कितनी आ रही है दोस्तों, अगर आप लोगों की टाइमिंग 3:50, 3:52 या 3:55 तक भी आ रही है ना, 3:55 तक भी आ रही है, तो आप आसानी से इसे निकाल लेंगे। क्या करेंगे, आप इसे आसानी से निकाल लेंगे। लास्ट टाइम मेरी जो थी रनिंग 3:46 आती थी, मैं धीरे दौड़ता था तो 3:46 आती थी यहाँ पर, और वहां पर भी मेरी आसानी से इतने में ही निकल गई थी। तो ये मतलब आप लोगों के ग्राउंड पर डिपेंड करता है। अगर कहीं पर बड़ा ग्राउंड बनता है, जैसे लास्ट ईयर 2018 की बात की जाए, तो अगर मैं अहमदाबाद जोन की बात करूं, अभी जबलपुर में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 200 मीटर का राउंड होता है। अगर मैं बात करूं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में लास्ट ईयर में क्या किया गया था, लगभग 350 मीटर का एक राउंड बनाया गया, मतलब 1000 मीटर इसको पर्पस पूरा किया गया था। आप कह सकते हैं कि 333 मीटर का, तो इसे मिलाकर 999 मीटर हो रहा है। लगभग इतना बड़ा क्या है, एक राउंड बनाया गया। यहाँ पर 3 राउंड दौड़ाए गए। कितने राउंड हुए, अहमदाबाद में 3 राउंड हुए थे और इसमें रनिंग कंप्लीट हुई थी। जबलपुर में क्या हुआ था, 5 राउंड हुआ था, 200 मीटर का 5 राउंड था। अहमदाबाद में क्या था, 3 राउंड था। तो ये अलग अलग जोन अपने हिसाब से कराता है। इस बार हो सकता है कि आपके राउंड कम बने, या हो सकता है कि आपके 5 राउंड बनाए जाए। तो जबलपुर वाले तो बिल्कुल सावधान रहे, वहां का जो ग्राउंड है वो छोटा है, वो क्या है, रेलवे का गार्डन है, और उसी में आप लोगों का क्या होने वाला है, फिजिकल। आप लोगों को करना कुछ नहीं है। जबलपुर वालों के लिए बता देता हूँ कि जबलपुर वाले वहां पहुंचेंगे कैसे, ताकि उन लोगों को बिल्कुल सुविधा हो। आप जैसे ही स्टेशन पर उतरेंगे, स्टेशन से आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर निकलकर लेफ्ट हैंड पे चलना है। बस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर आइए, लेफ्ट हैंड पर चलिए, 200 मीटर की दूरी पर जाइए, 250 मीटर की दूरी पर आपका ग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है, जबलपुर जो हाईकोर्ट है उसी के सामने हमारा क्या है, ग्राउंड है फिजिकल का, जो पीईटी आपका होने वाला है ग्रुप डी का। वहीं पास में एक होटल है जहां पर आपको 150-200 रुपए का किराया लगेगा। आप रात भर रुकिए, आप एक रात पहले जाते हैं या फिर शाम को पहुंच जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप पहुंच जाए, थोड़ा रेस्ट कर लें, ताकि आसानी से क्या हो, आप लोगों की रनिंग निकल जाए। तो बस इतना सा काम है, कोई कठिन काम नहीं है, आसानी से आप लोगों की रनिंग निकलने वाली है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस इस राउंड का ध्यान रखिए और इस टाइमिंग का ध्यान रखिए कि इस टाइमिंग में क्या होना चाहिए दोस्तों, आपकी रनिंग आना चाहिए। तो अगर जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।